अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम मीडियन को देखेंगे। मीडियन क्या होता है? मीन हमने देख लिया था अनग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा हमने क्लास में कर लिया था। और मीडियन को देखना है हमने, मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। तो मीडियन की डेफिनेशन यही है कि मैथमेटिकल फॉर्म, अगर आपके पास ऑब्ज़र्व वैल्यू जो हैं वो अगर आड हैं तो मिड वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। ठीक है। अगर ऑब्ज़र्व वैल्यू आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्व वैल्यू इवन है तो मिड वाली दो जो वैल्यू हैं उनकी एवरेज आप लें तो वो मीडियन बन जाता है। ठीक हो गया। उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में करेंगे हम। The median is defined as the value which divides a data set that have been ordered into two equal parts। जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आपको दी गई है उनको टू इक्वल पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड करना है। वन पार्ट्स कंपेरिजन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन एंड द अदर पार्ट स्मॉलर देन, यानी कि एक पार्ट आपका छोटा होगा, एक पार्ट आपका बड़ा होगा। और मोर प्रेशियसली द मीडियन इज़ वैल्यू एट और बिलो विच 50% ऑफ द अदर डाटा लाई, यानी कि 50% आपके लेस होंगे, 50% आपके ग्रेटर होंगे। जब उसको आपने आर्डर में रखना है तो आर्डर क्या होता है? आर्डर ये होता है कि इसको असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, इसको तरतीब देनी है आपने, छोटे से बड़ी की तरफ और बड़ी से छोटी की तरफ। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस शेप में, जिस आर्डर में, जिस तरतीब से आप इसको वो सेट करेंगे। लेकिन आपका जो आर्डर है वो आर्डर हो, यानी कि डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो, छोटी से बड़ी की तरफ हो या बड़ी से छोटी की तरफ हो। तो those the sample median of an observations x1 x2 xn when arranged in order from smallest to largest is the middle value if n is odd, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन वैल्यू अगर odd है आपकी। एक एग्जांपल दो साथ तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपका डाटा जो है 3 2 5 1 है और 4 है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 ऑड है। तो पहले सबसे पहले इसको तरतीब देंगे 1 2 3 4 5, इसको हमने तरतीब दे दी है। अब वो कहते हैं कि इसकी जो मिडिल वैल्यू हो, यानी कि हाफ इधर कर दें हाफ इधर कर दें, मिडिल वैल्यू आपकी 3 है तो 3 इसका ये मीडियन होगा। छोटी सी एग्जांपल दी है। इसी तरह आपने एक बहुत बड़ा जो है 10 11 या 15 नंबर ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ लेनी है, उसको फिर आपने हल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें। वो कहता है कि मिडिल वैल्यू इफ़ एन इज़ आड, मिडिल वैल्यू लेंगे अगर ऑब्जर्व वैल्यू आपकी आड है तो। द एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज़ इफ़ एन इज़ इवन, अगर ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो है अगर इवन होती, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑब्जर्वेशन ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इवन है। इवन होती तो फिर वो कहता है कि मिड वाली जो दो वैल्यू हैं इसकी एवरेज ले लें। इसकी दो वैल्यू क्या हैं हमारे पास? 3 और 5 4, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज होती है 2 पे डिवाइड करना। तो इसको जब हल करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। 7/2 किसके इक्वल होता है? ये 3.5, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है बेटा।
अब नेक्स्ट देखें कहाँ पर थे, इवन। इफ़ एन इज़ इवन हो तो उसकी मिडिल जो दो वैल्यू हैं उसको आपने क्या करना है, जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना। स्टेटेड डिफरेंटली व्हेन n डिवाइडेड बाय 2 इज़ नॉट एन इंटीजर। वो कहता है कि n/2 अगर हमारे पास इंटीजर नहीं आ रहा, मीन्स कैसे, लेट्स सपोज जो हमने एग्जांपल ली थी 1 2 3 4 5, इसमें n क्या है, n इसमें 5 है। वो कहते हैं कि 5 को 2 पे डिवाइड कर दें, अगर इंटीजर ना आए, इंटीजर होता है होल नंबर, इंटीजर ना आए, इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है 2.5 आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है, तो हमें पता क्या चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू है, हमें पता नहीं है ना। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अब वो देख रहा है, अब आपको मैथमेटिकल फॉर्म में हल करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मैंने तो दस्ती टोटका बताया था कि हाफ इधर कर लें हाफ इधर कर लें, मिड वाली जो वैल्यू है वो होती है, वो मीडियन होती है। अब देखें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये 5 वैल्यू नाम रखती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 2.5 की एच वैल्यू कौन सी है, ये तो हमें पता नहीं है ना। ये फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और थर्ड और सेकंड के दरमियान जो होगी यही है ना, ये यही शो करता है हमारे पास जो है ना, यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर वो कहता है कि अगर आपके पास ये नॉट इंटीजर है, ये 2.5 यानी कि नॉट इंटीजर है, तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर आपने ऐसे करना है कि नॉट इंटीजर है यानी कि आपका ऑर्डर ऑड है, तो फिर क्या करेंगे, अगर ऑड 5 है उसमें 1 प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है, अब क्या करेगा ये, इसका रिज़ल्ट आ रहा है 6/2 और रिज़ल्ट इसका 3 आ रहा है। अब थर्ड जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू कौन सी थी, 1 2 3 4 5, वो जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू थी। यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है वो ये है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म से हमने किया है, थर्ड वैल्यू वही बन रही है जो आपकी मिड टर्म है। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि अगर हमारे पास आंसर जो है इंटीजर आ जाए, तो मीन्स इस आर्डर को आप डिवाइड कर दें, इस ऑब्जर्वेशन वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आपका इंटीजर आ जाए, तो फिर उसको क्या करेंगे, तो जैसे ये हैं, लेट्स सपोज, तो अगर आपका आंसर, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ E1 की, ठीक है। अब देखिए वो कहता है कि इसको डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 n/2 पे डिवाइड करें, 6/2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर जो है वो इंटीजर आ रहा है। अब इसमें थर्ड वैल्यू तो ये है, वो कहता है कि ये जो इंटीजर है, अगर इंटीजर आ जाए तो याद रखें, गौर करें, यहाँ पर कहता है कि अगर ये इंटीजर आ जाए तो क्या करना है, फिर हमने यूँ करना है कि ही n/12 ये टर्म और इसकी अगली टर्म, ये देखें यहाँ पर वो शो कर रहा है। अब देखें n/, ये थर्ड टर्म और उसकी नेक्स्ट टर्म क्या है, n/2 + 1 यानी कि n/2 को थर्ड हो गई, तो उसकी नेक्स्ट टर्म 4, थर्ड और 4 की एवरेज ले लें। ये यहाँ पर वो कह रहा है, अब देखें यहाँ पर उसने खुद कह दिया है, दी मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ दिस,
आप मिड वाली दो टर्म की आप एवरेज ले लें तो वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, ये पहले मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको हम थ्योरेटिकली कर रहे थे तो थ्योरेटिकली भी आप लोगों को समझा दिया है मैंने। ठीक है, अगर मसला हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये डाटा था आपका अनग्रुप डाटा। अगर वो कहता है कि अगर आपका डाटा ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा हो तो फिर उसको कैसे हल करेंगे? उसका फार्मूला ये है, ये वाला, मीडियन इक्वल टू L प्लस H/F n/2 माइनस C। n/2 वही है, n/2 यहाँ पर समेशन f को डिनोट कर रही है। n जो है वो समेशन f को, f जो है वो आपको गिवन होगा, h हमारे पास ये है, l होती है लोअर क्लास बाउंड्री। अब हमने लेक्चर जो कैंपस थे लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि हमने क्लास बाउंड्री बनाई थी, क्लास मार्क भी बनाए थे, और उसके आगे जो है ना हमने मार्क्स भी बनाए थे, और उसके आगे हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई थी हमने, उसमें सारा कुछ ये हम देख चुके हैं। अब आपको पता है कि क्लास बाउंड्री कैसे बनती है, वो भी हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री में जो लोअर क्लास होगी, क्लास बाउंड्री में जो लोअर क्लास होगी तो उसी को हम L मानते हैं, L लेंगे। ठीक है, ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो मेरी कोशिश है कि ये अगले जो वाले मीडियन से आगे जो है ये आपको ऑन कैंपस समझाया जाए तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑन ग्रुप का डाटा कर लीजिएगा, फिर इसके क्वांटाइल्स हैं, वो फिर आपके क्वांटाइल्स Q1, Q2, Q3, Q4। ये एग्जांपल नंबर है 3.11 3.11 है, तो इसको आपने हल करना है, मीडियन निकालना है, जस्ट मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल में नहीं जाना। 9 स्टूडेंट हैं, इसको पहले तरतीब देनी है, तरतीब दे के जो मिडिल वैल्यू वाली है 9 जो होता है वो आड होता है 9, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। सिंपल सी बात है। अगर ये इवन होता तो फिर हम मिड वाली जो दो वैल्यू हैं उसकी एवरेज ले लेते फिर। ठीक है, आप डायरेक्ट करें तो आपकी मर्ज़ी है, या इस फार्मूले से करें जो ऊपर मैंने समझा दिए हैं तो फिर वो भी ठीक है। ओके, ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर था, तो इसको देख लेना कि आपको ये भी पता हो कि स्टैट का एक सब्जेक्ट भी है। ओके, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।